संग्राम ने किस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ दिग्गजों का पैनल होगा और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मृणु भी जुड़ गए हैं। मनीष, यहाँ पर सेमीफाइनल इसको के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन रुझान अभी आने शुरू हो गए हैं। जितने भी रुझान आ रहे हैं उनको हम अंतिम रुझानों के तौर पर नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक ट्रेंड सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है 4 राज्यों में गिनती का। निश्चित रूप से कविता, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको 2024 का इसलिए कह रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इन जिन स्टेट्स में चुनाव हुए हैं इसमें टोटल जो है ना 85 जो है 85 जो है लोकसभा की सीटें हैं, 85 सीटें, और इन तमाम सीटों में 85 में से बीजेपी के हिस्से 65 सीटें थी। इसका मतलब सीधे तौर पे है कि अगर इन स्टेट्स में अगर बीजेपी लूज करती है तो हो सकता है कि 2024 के चुनाव में उनकी दिक्कतें बढ़ती हुई दिखे। लेकिन अगर वो 2024 चुनाव में बाजी मारते हैं तो 85 में से 65 सीटें, हो सकता है ये संख्या बढ़ती हुई दिखे। जिस तरह से हमने देखा है कि खासतौर पर दक्षिण भारत में बीजेपी की थोड़ी मुश्किलें बढ़ी हैं, वैसे में इंडिया गठबंधन के बाद, वैसे में अगर इन खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे उत्तर भारत के इलाकों में, या वैसे ही कह सकते हैं हिंदी हार्टलैंड जो इलाके हैं, वहां अगर बीजेपी बीजेपी की बेहद मजबूत पकड़ रही है, अगर वो जीतती है तो कहीं ना कहीं बेहद पॉजिटिव होगा, उनके लिए बेहद फायदेमंद होगा। खास तौर पे अगर मध्य प्रदेश में वो जीतती है, एंटी इनकम्पेंसी लगातार 3 बार से शिवराज सिंह चौहान की सरकार वहां है, उसके बावजूद भी अगर वो सरकार बनाने में सफल हो जाए तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फायदेमंद बात होगी।